Hey guys, welcome back to Marvel FKB Fandom Kingdom Breakdown and I'm your friend JP। जब से डेडपुल एंड वुल्वरिन का ट्रेलर आया है तब से हम सबके दिमाग में एक ही सवाल है कि आखिर टीवी वाले डेडपुल को क्यों लेकर गए, लेकिन उसका जवाब मैंने अपनी पिछली वीडियो में दे दिया था, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। लेकिन यहाँ वुल्वरिन का क्या रोल होगा और इस मूवी में क्या क्या हो सकता है, इसकी मेरे पास 5 पॉसिबिलिटीज है। लेट्स गेट स्टार्टेड। पॉसिबिलिटी नंबर 1, डेडपुल 3 में जो वुल्वरिन वेरिएंट हमें दिखेगा वो एक्चुअली एक्समैन ओरिजिन्स वुल्वरिन मूवी वाले वुल्वरिन का वेरिएंट है। ये वही वेरिएंट है जिसके सामने केबल के डिवाइस से टाइम ट्रैवल करते हुए डेडपुल ने वेपन 11 वाला गूंगा डेडपुल मार दिया था, जिसकी वजह से एक्समैन ओरिजिन्स मूवी वाले इवेंट्स में चेंजेस आ गए थे और लोगन वहां से सभी म्यूटेंट प्रिजनर्स को आराम से ले गया और स्ट्राइकर लोगन को मेमोरी भुलाने वाली बुलेट भी नहीं मार पाया, जिसकी वजह से टीवी वाले लोगन को रेस्ट कर ले गए। लेकिन उन्होंने एग्जैक्टली इसी तरह लोगन को भी डेडपुल की तरह टीवी एजेंट बनाकर वॉइड में चार्ल्स जेवियर की इवल ट्विन सिस्टर कैसेंड्रा नोवा को मारने भेजा होगा। लेकिन कैसेंड्रा ने अपनी साइकिक एबिलिटी से लोगन के माइंड को मैनिपुलेट कर उसे हरा दिया होगा और टीवी वाले लोगन को लेने कभी आए ही नहीं होंगे और इस मूवी में डेडपुल और लोगन टीम अप करेंगे और कैसेंड्रा नोवा को हरा देंगे। अब वुल्वरिन और डेडपुल दोनों ही हीलिंग फैक्टर वाले म्यूटेंट्स हैं, फिर भी दोनों में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है जिसकी वजह से लोगन कैसेंड्रा को डिफीट नहीं कर पाया और ये काम डेडपुल को करने के लिए भेजा गया है। तो जैसा कि हम जानते हैं लोगन का माइंड चार्ल्स जेवियर की टेलीपैथी और साइकिक एबिलिटीज को थोड़ा बहुत रेसिस्ट करता है। उसकी स्कल बोन के ऊपर एक हल्की सी एडामेंटियम की लेयर होने की वजह से उसे थोड़ी बहुत प्रोटेक्शन मिल जाती है। लेकिन डेडपुल एक ऐसा आदमी है जिसका माइंड कभी कंट्रोल नहीं हो सकता और ना ही कोई साइकिक एबिलिटीज और टेलीपैथी उस पर काम कर सकती है, क्योंकि डेडपुल का हीलिंग फैक्टर लोगन के हीलिंग फैक्टर से कहीं गुना ज्यादा फास्ट है, जिसकी वजह से उसका माइंड एक ही सेकंड में फ्लक्स और वापस से रीजनरेट हो जाता है, बिल्कुल उसके दूसरे बॉडी पार्ट्स की तरह। और इसलिए टीवी वाले कैसेंड्रा नोवा को हराने के लिए डेडपुल को यहाँ तक लेकर आए हैं, इवन तो लोगन का माइंड भी डेज ऑफ द फ्यूचर पास्ट में वापस से रीजनरेट हो गया था। पॉसिबिलिटी नंबर 2, ये वुल्वरिन वेरिएंट द वुल्वरिन मूवी वाला वुल्वरिन है जिसे मारिको के प्राइवेट जेट में यूकियो ने कॉमिक एक्यूरेट सूट गिफ्ट किया था और द वुल्वरिन की एंडिंग में जो कुछ हुआ था वो डेज ऑफ द फ्यूचर पास्ट वाले यूनिवर्स में टेक प्लेस करता था या नहीं करता था, ये बात आज तक क्लियर नहीं हो पाई। इसलिए हो सकता है कि ये भी एक प्रून्ड यूनिवर्स ही था, इसलिए ये वुल्वरिन वही वुल्वरिन है और शायद वही वुल्वरिन आगे जाकर पैच बनेगा, क्योंकि यहाँ जूम करने पर दिखती है 2013 में आई मूवी द वुल्वरिन वाली यूकियो और वुल्वरिन की एनिमेटेड सीरीज के सीजन 2 में जो अर्थ 101001 में है वहाँ वुल्वरिन और यूकियो मैड्रिपुर में शिनजेन हराडा और हिडेकी कुरोहागी का पीछा करते हुए मैड्रिपुर गए थे, क्योंकि मारिको के डैड फोर्सफुली मारिको और हिडेकी की शादी करवा रहे थे। लेकिन वहाँ जाने का मेन रीजन था मैड्रिपुर की क्रिमिनल एक्टिविटीज और ये मार्वल का फिक्शनल आइलैंड मैड्रिपुर ही है एंड कॉमिक्स में ईयर 1942 में मैड्रिपुर पर जापानीज एम्पायर का राज चल रहा था, तो यहाँ यूकियो का बहुत बड़ा कनेक्शन हो सकता है। प्लस पैच और मिस्टर फिक्सिट ने टीम अप भी किया था, इसलिए यहाँ एक हल्क वेरिएंट भी दिखने की चांसेस है। कुछ लोग वुल्वरिन का नाम पैच सुनकर थोड़ा कंफ्यूज होंगे। एक्चुअली कॉमिक्स में एक टाइम पर लोगों ने अपना नाम पैच रख लिया था और वो इस नाम से क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशंस करता था। पॉसिबिलिटी नंबर 3, वनेसा की डेथ एक एब्सोल्यूट पॉइंट था, जैसे व्हाट इफ सीजन 1 में क्रिस्टीन की डेथ एक एब्सोल्यूट पॉइंट था और बिल्कुल डॉक्टर स्ट्रेंज सुप्रीम की तरह ही वेड भी केबल की टाइम ट्रैवलिंग डिवाइस से बार बार वनेसा को अलग अलग टाइमलाइंस में से मरने से बचा रहा होगा। लेकिन ये अकेली वो टाइमलाइन होगी जहां वनेसा को स्लो डेथ मतलब वनेसा धीरे धीरे वेड की ही तरह कैंसर से मर रही होगी और शायद डेडपुल वनेसा के इलाज के लिए जॉब कर रहा है, लेकिन उससे भी बात नहीं बन पाई, इसलिए वेड के दिमाग में एक और टाइमलाइन की पॉसिबिलिटी चेंज करने का आइडिया आया होगा और तभी टीवी वाले उसे रेस्ट कर ले गए। और जब टीवी वाले डेडपुल को कैसेंड्रा नोवा को हराने के मिशन पर भेजने की तैयारी कर रहे होंगे तभी डेडपुल को उसके वेरिएंट्स और उसका पास्ट भी दिखाया जाएगा लोकी की तरह और ऐसे डेडपुल को पता चला होगा कि उसे भी वुल्वरिन के डीएनए से बनाया गया था, जिसकी वजह से उसका कैंसर खत्म हो जाता है। इसलिए कैसेंड्रा नोवा वाले मिशन के बहाने से डेडपुल टीवी वालों को धोखा दे देगा और टेम्पैड चोरी कर भाग जाएगा और इसलिए यहाँ अलग अलग वुल्वरिन वेरिएंट्स दिखेंगे और डेडपुल किसी भी वुल्वरिन वेरिएंट का डीएनए चोरी करना चाहता होगा जिससे वो वनेसा को अपनी तरह इमॉर्टल मतलब अमर बना पाए। अब आप सोचते होंगे कि ऐसे तो वनेसा का फेस भी डेडपुल जैसा हो जाएगा, लेकिन नहीं, एजैक्स ने जानबूझकर डेडपुल के फेस को ऐसा बनाया था। अब यहाँ वुल्वरिन के भी और डेडपुल के भी वेरिएंट्स एक साथ दिख सकते हैं, क्योंकि शायद डेडपुल हर डिफरेंट टाइमलाइन में खुद के डेडपुल बनने से पहले वाले टाइम में जाकर वो इंजेक्शन चुराने की कोशिश करेगा, जहां हमें ढेर सारे डेडपुल वेरिएंट्स भी दिखेंगे। पॉसिबिलिटी नंबर 4, या ये वही वुल्वरिन वेरिएंट है जो 1980s में एक्समैन अपोकलिप्स मूवी में विलियम स्ट्राइकर की फैसिलिटी से भाग गया था। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ये स्टोरी उसी जमाने में टेक प्लेस करने वाली मूवी एक्समैन ओरिजिन्स वुल्वरिन में दिखाई गई थी, लेकिन उस मूवी के इवेंट्स में स्ट्राइकर लोगन पर एक्सपेरिमेंट्स नहीं कर पाया था और लोगन भाग गया था। लेकिन 2014 में रिलीज हुई मूवी एक्समैन डेज ऑफ द फ्यूचर पास्ट में जब लोगों ने टाइम ट्रैवल किया, इस वजह से एक्समैन का पास्ट चेंज हो गया, जिसकी वजह से एक्समैन अपोकलिप्स मूवी में लोगन के ऊपर स्ट्राइकर ने एक्सपेरिमेंट्स कर दिए थे और उसी वेरिएंट को टीवी वालों ने प्रून कर दिया होगा। या फिर पॉसिबिलिटी नंबर 5, डेडपुल एंडिंग में एजैक्स की लैब में पड़ा मिस्टीक का डीएनए चोरी कर वनेसा को कॉपीकैट बना देगा। कॉमिक्स में वनेसा भी एक म्यूटेंट थी जिसकी स्किन मिस्टीक की ही तरह ब्लू थी और कॉपीकैट में मिस्टीक से भी स्ट्रॉन्ग शेप शिफ्टिंग एबिलिटीज थी जिनसे वो डीएनए और फिंगरप्रिंट्स भी कॉपी कर सकती थी और डेडपुल वनेसा को कॉपीकैट इसलिए बनाएगा क्योंकि कॉमिक्स की मिस्टीक में भी हीलिंग फैक्टर
था जिसकी वजह से वो जवान और जिंदा रहती थी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।